घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। 4 साल लग गए वो जो सपना था कि केदारनाथ आएंगे, महादेव के दर्शन करेंगे, वो लग रहा है आज धीरे धीरे पूरा हो रहा है। पर क्यों? कौन है महादेव? क्यों जाना है हमको केदार की चोटी पर? क्या सच में हमको महादेव मिलेंगे वहां पर? इन तमाम सवालों को मन में सजोकर हम लोग दिल्ली से देहरादून और देहरादून से ऋषिकेश होकर इसी रास्ते पे निकल पड़े केदारनाथ की। मन की वो उत्सुकता, क्यों, क्या है वहां? क्या सच में स्वर्ग से हवाएं आती हैं वहां पर? क्या सच में विराजते हैं महादेव वहां पर? क्या हमको भी होंगे महादेव के दर्शन? इन सारे राजों से पर्दा उठने वाला था और हम लोग राम झूला के बगल से गुजर रहे थे ऋषिकेश में। इन पहाड़ी पथरीली घुमावदार रास्तों से हम सबसे पहले पहुंचे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इस संस्कृत महाविद्यालय के बगल में ही है देवप्रयाग। यह है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहाँ से माँ गंगा की आविर्भाव की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। माँ गंगा की बनने की कहानी जो कि भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ही बनती है। यह भागीरथी नदी जो कि हिमालय की गोद में, जहां पर गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलकर गोमुख नाम की जगह से निकलकर भागीरथी आगे बढ़ती है और ठीक उसी तरह एक और नदी अलकनंदा जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर यही देवप्रयाग में आके दोनों मिलते हैं और मां गंगा की शुरुआत करते हैं। पतित पावनी गंगा जो सारे पतितों को पावन करती है, सभी के पापों को अपने अंदर समा लेती है और वो पाप मिटाने वाली गंगा है। कक्षा 6ठी में हम लोग पढ़ते थे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है। आज स्वयं आंखों से देख लिया और परख लिया कि वो अलकनंदा का जो धार प्रवाह और भागीरथी का सबसे गड़गड़ाता हुआ धार प्रवाह दोनों मिलकर कैसे मां गंगा की सृजन करती है। नीचे उतरकर हम जब मां गंगा के स्नान करने लगे, तब जाके सतोपंत ग्लेशियर और गौमुख ग्लेशियर से निकला हुआ वो ठंडा पानी हमारे रोए रोए को सिखर कर एक नए वातावरण में हमको घुलने के लिए आमोदित कर रहा था। पहाड़ और ये घुमावदार रास्ते धीरे धीरे हमको अपनी मंजिल की ओर लेते ही जा रहे थे। मंजिल केदारनाथ, लेकिन रास्ते पे सबसे पहले अलकनंदा नदी के किनारे आते हैं धारी देवी का यह विशाल मंदिर। धारण करने वाली देवी है इसलिए नाम है धारी। उत्तराखंड की सारे धामों को यह धारी देवी अपने छांव तले सुरक्षा प्रदान करती है। यहां से कुछ दूर 7 भाई और एक बहन अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन आया एक दुख का घड़ी जब ब्राह्मण एक आए और उनको बोले कि आपकी जो छोटी बहन है वो आपके मृत्यु का कारण बनेगी, आप सातों भाई उसी के वजह से ही मौत को प्राप्त हो गए। एक एक करके 5 भाई जब मर गए, आखिर में बचे हुए 2 भाइयों ने यह फैसला किया कि उसी लड़की को मार दिया जाए और उनका सर और थल अलग करके नदियों में फेंक दिए उन दोनों भाइयों ने।
जब नदी में नहा रहा था, एक आदमी, एक सर से आवाज आई, मुझे बचा लो और मुझे किसी टीले पर प्रतिष्ठित कर दो। नदी में कैसे चले वो आदमी? यह सोचकर जब पागल हो रहा था तो फिर से आवाज आई कि जहां जहां तुम पांव रखोगे इस नदी में, वहां वहां सीढ़ियां बन जाएंगी। और इसी तरह से धारी गांव में आने वाली यह सर, जो कि धारी देवी कहलाती है और पूरे उत्तराखंड गढ़वाल की रक्षा करती है। 2013 में टेहरी डैम बनने के चलते जब धारी देवी को उनकी जगह से ऊपर ले जाया गया, तभी सबसे बड़ा आपदा आया था उत्तराखंड में। हजारों लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन धारी देवी आज भी वहीं पर प्रतिष्ठित है और पूरे उत्तराखंड की धाराओं को रक्षा कर रही है अब भी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों को जाने से पहले सबसे पहले धारी देवी को प्रणाम किया जाता है और यहीं से ही यात्रा का पहला पग का आरंभ होता है। पंच प्रयागों में से सबसे पहले आते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, जो कि अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन से बनता है, और उसके बाद यह नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ जाता है। इसी विष्णु प्रयाग में भगवान नारद जी ने सालों तक भगवान विष्णु की तपस्या किया था और उसी जगह नारद जी का भी एक मंदिर बनवाया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते रहते थे, उसी तरह मंजिल और करीब आता रहता था। उसी तरह से हमारे दिल की धड़कनें और जोर से बढ़ रही थी, उसी तरह से ठंडी और जोर से बढ़ रही थी, उसी तरह से ऊंचाइयों में जाने की वजह से हमारे कान बंद हो रहे थे। और उसके बाद चमोली सिटी से गुजरकर हम लोग पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। देर रात को हम लोग पहुंचे सिरसी, और सिरसी में रात गुजारने के बाद रात के 3 बजे उठकर हम लोग आगे बढ़ गए सोनप्रयाग के लिए। यह है सीतापुर का बस स्टैंड, जहां पे आपको अपनी निजी वाहन को पार्क करने के बाद चलकर ही केदार घाटी तक पहुंचने का रास्ता तय करना होगा। भीड़ ज्यादा होने की वजह से सीतापुर से भी थोड़े आगे से हम लोगों को चलना पड़ा और रात के बज रहे थे 3:30 और यहाँ पे धीरे धीरे सूरज उगने लगा था। यहां से ही शुरू होती है हमारे तपस्या का पहला चरण, 22 किलोमीटर। लेकिन हमको पूरे 27 किलोमीटर चलना पड़ा, जो कि सबसे बड़ी तपस्या थी हमारी जिंदगी में। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचे सोनप्रयाग की बस स्टैंड के पास, जहां से लाइन शुरू हो जाती है रजिस्ट्रेशन की चेकिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन की चेकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे लाइन में गए, जहाँ पे आपको यहाँ की गढ़वाल मंडल की गाड़ियों से ही आप पहुंचेंगे गौरी कुंड तक, जिसकी मूल्य मात्र 50 रुपए रखा गया है। यह है गौरी कुंड का मुख्य बाजार, जहां से हल्का नाश्ता करके आगे बढ़ते हैं यात्री। ये वही रास्ता है जो स्वर्ग तक लेके जाती है और उसके बगल से ही है गौरी मंदिर। दर्शन किए। इसी जगह पे ही मां गौरी ने 108 जन्मों तक महादेव की तपस्या किया और 108 जन्मों के बाद महादेव को प्राप्त किया। इसी के बगल में ही आगे जाके तप्त कुंड है, जिसको कि लोग गौरी कुंड भी कहते हैं। इस तप्त कुंड का पानी बहुत ही गर्म है, लेकिन उसके बगल में बहता हुआ मंदाकिनी नदी का पानी हद से ज्यादा ठंडी है। यह है
तप्त कुंड जिसमें से उबलता खौलता हुआ पानी नीचे से आ रहा है। यहीं से नहाने के बाद यात्रा की पहली चरण की शुरुआत किया जाता है। इन ऊंचे ऊंचे वादियों से महादेव का नाम जपते जपते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और पैदल मार्ग की सफर में बढ़ते रहे। लोग घोड़े, खच्चर, पिट्ठू आदि से भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं। लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं। लेकिन पैदल चलने की जो तपस्या है, उसके बाद केदारनाथ का दर्शन अतुलनीय है। यही भाव हमेशा मन में चलता रहता था कि कैसे पहुंचेंगे हम ऊपर। बीच में हमारे पैर लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे? कैसा होगा वहां का नजारा? कैसा होगा वो स्वर्ग से आने वाली हवा? यहां से देखना शुरू हो गया था ग्लेशियर और केदारनाथ बचा था सिर्फ 4.5 किलोमीटर। लेकिन तपस्या में सबसे कठिन घड़ी आने ही वाला था, बारिश। इन बारिशों में इन खच्चरों के साथ चलना जान हलक पे लेकर चलना है। तमाम कोशिशों, तमाम मुश्किलों, तमाम बाधाएं आई उस चोटी तक पहुंचने को, फिर भी हमने अलख निरंजन कहते चढ़ गए 22 किलोमीटर। अलख निरंजन खिल खिल गूंजन हवा भय भजन भैरागी धड़ धड़ बदनु द्वार दिन दनु भिक्षायु यदनु जोगी चौदन चर्चित दो तंगी है। अलख निरंजन अलख निरंजन। कोई आपसे पूछे स्वर्ग होता है या फिर स्वर्ग से हवाएं आ सकती है, तो कह देना हाँ, स्वर्ग होता है और हमने देखा है, और स्वर्ग से हवाएं भी आती है और महादेव जहां रहते हैं वो जगह स्वर्ग है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो रास्ता केदारनाथ का। ये है पूरी केदारनाथ की वादियां जहां पे स्वयं महादेव ध्यान करने के लिए आते हैं। इन ग्लेशियर से झरते हुए झरने और ये जो सीढ़ियां जा रही है ऊपर तक, ये ले जाते हैं केदारनाथ की मंदिर पर। यही वो रास्ता है जहां से आप पहुंचेंगे स्वर्ग की दरवाजे पर, केदारनाथ पर। आज 22 किलोमीटर चलने की जो तपस्या है वो पूरी हो गई इस क्षण में। इसी मुहूर्त में पूरी हुई जब दर्शन हुए स्वयं को केदार की, और यह है वो केदारनाथ का मुख्य मंदिर। पहाड़ी के टीले को कहा जाता है केदार, और उसी सभी पहाड़ी के टीलों में से सर्वोच्च पहाड़ी के टीले को कहा जाता है केदारनाथ। और उसी नाथ में बैठते हैं मेरे महादेव, और इसी वजह से इस जगह का नाम है केदारनाथ महादेव। पांडवों ने जब स्वर्गारोहण की शुरुआती दौर पे थे, तब महादेव के दर्शन के लिए वो इसी जगह पर ही आए थे। लेकिन महादेव एक बैल के रूप में जब बैलों की झुंड में खो गए, तब पांडवों को दिखे नहीं। लेकिन उसी समय भीम ने महादेव को तनिक मात्र देख लिया था, भांप लिया था कि वो बैल कोई और नहीं स्वयं महादेव है, और जाकर पकड़ लिया उस बैल की सींग को, और धंस गया वो बैल आधी जमीन पर। और इसी तरह से
आधे धसे हुए जमीन पर बैठे हैं लिंग स्वरूप में केदार महादेव। यहाँ की हवाएं सच में स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की वातावरण सच में आपकी मन को मोह लेगी। सामने नंदी है, बगल में पांचों पांडवों की मूर्तियां हैं। केदार नाथ की गर्भगृह में हर तरफ एक अलग सी महक है जो आपको मन मोह लेगी। मंदिर के बगल में ही है काल भैरव जी का मंदिर, जो कि आप गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं झरते हुए पानी की धारों से आप अपने हाथ पैर धोकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। यह है पूरा मंदिर का परिसर जहां पे हम लोग ध्यान किए। यह है मंदिर का पिछला भाग और आपके सामने ये जो बड़ा सा चट्टान दिख रहा है, यह है भीमशिला। भीमशिला 2013 की त्रासदी में आकर ऐसे रुक गया मानो जैसे भगवान शिव ने स्वयं भेजा हो मंदिर की रखवाली के लिए इस बड़े पत्थर को। आज भीमशिला में बहुत सारे ऋषिगण बैठे हैं ध्यानस्थ अवस्था में और पूजा कर रहे हैं परम योगी महादेव की। इसी के सामने आने वाले पर्यटक छोटे छोटे घर बनाते हैं, जो कि सोचते हैं ऐसे ही घर हमारा भी बनेगा। इसी मन्नत को यहाँ पे पूरी करने के लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं। में एक डैम नुमा आकार से मंदिर को सुरक्षा प्रदान किया गया है। यह है आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल, जो कि एक घुमावदार रास्ते से जाकर ही आप पहुंचेंगे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पर। ये वही जगह है जहां से ओम नमो भगवते रुद्राय का ध्वनि हमेशा गूंजरी होता आ रहा है। ठीक इसी रास्ते के पीछे से है एक नदी मंदाकिनी। अभी हम फिलहाल बैठे हैं ये मंदाकिनी नदी के किनारे। यही मंदाकिनी नदी है जो इस स्थान को उपजाऊ और ऊर्जावान बनाती है। इसी जल से बाबा केदारी का अभिषेक किया जाता है और यही वो स्रोत है जो पूरे केदार को 2013 में बरसा के ले गया है। लेकिन यही मंदाकिनी की वजह से ही इस जगह का अमृत तुल्य आभास है।
मंदाकिनी नदी के किनारे से जब आप ऊपर जाएंगे तब आप पहुंचेंगे भैरव बाबा मंदिर पर, जो कि इस पूरे केदार घाटी के रखवाली करते हैं। वहां पे बैठे हैं मेरे महादेव, जहां पे स्वर्ग से हवाएं आती है, जहां पे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर वादियां हैं। इन पूरे वादियों से घिरा हुआ है सबसे मनमोहक दृश्य बर्फ के पहाड़, और इन पहाड़ों में, इन वादियों में, इन ऊंचे ऊंचे वादियों में बैठते हैं मेरे महादेव। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी ये लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। केदारनाथ में रात का नजारा कुछ ऐसा होता है, और भी ज्यादा सुंदर, और भी ज्यादा मनोरम, और भी ज्यादा भावुक कर देने वाला वो संध्या आरती। ये था केदारनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।